नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक सीरीज हिंदी चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो बातचीत शुरू करने या उसे जारी रखने में दिक्कत होती है? कई बार हम सही शब्द नहीं खोज पाते या हमें डर लगता है कि कहीं हम बोरिंग न लगे। आज की इस वीडियो में हम पैट्रिक किंग की बेहतरीन किताब बेटर स्मॉल टॉक का सार आपको कहानी के रूप में सुनाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे कि किसी से भी बातचीत कैसे शुरू करें, उसे दिलचस्प बनाएं और एक शानदार कम्युनिकेटर कैसे बने। तो आइए कहानी के अंदाज में सीखते हैं। अजय एक साधारण मिडिल क्लास इंसान था जिसे हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली थी। नौकरी का मतलब था नए लोगों से मिलना, टीम के साथ घुलना मिलना और नए कनेक्शंस बनाना। लेकिन अजय की सबसे बड़ी समस्या थी वो लोगों से बातचीत शुरू ही नहीं कर पाता था। सिचुएशन नंबर 1। हर सुबह ऑफिस की लिफ्ट में अजय अपने बॉस के साथ खड़ा होता, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी होती। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अगर वो कुछ कहता भी तो बात बस हाना तक ही सीमित रह जाती। अगर अजय ने कहा होता, सर मैंने सुना कि आप मैराथन में भाग लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इतना वर्क और फिटनेस साथ में, तो बॉस तुरंत इस विषय पर खुलकर बोलने लगते। सिचुएशन नंबर 2। ऑफिस पार्टी में सभी लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन अजय एक कोने में बैठा था। वो किसी से भी बात करने में हिचकिचा रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यहां अगर अजय ने किसी से म्यूजिक, खाने या डेकोरेशन के बारे में चर्चा शुरू की होती तो धीरे धीरे बातचीत दिलचस्प बन सकती थी। अजय को एक दोस्त मिला, रोहित। एक दिन अजय अपने पुराने दोस्त रोहित से मिला। रोहित न केवल एक बेहतरीन स्पीकर था, बल्कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर गजब की समझ थी। भाई, जब मैं तुझसे मिलता हूं तो मजा आता है, लेकिन बाकी लोगों से बात करने में तुझे दिक्कत क्यों होती है? रोहित ने पूछा। अजय ने झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात करूं या कैसे बातचीत को दिलचस्प बनाऊं। यहीं से शुरुआत हुई अजय की कम्युनिकेटर बनने की जर्नी। पहला सबक, बातचीत शुरू करने की कला। रोहित ने समझाया कि जब भी किसी से बातचीत शुरू करनी हो तो इन बातों का ध्यान रखें। 1. ओपन एंडेड सवाल पूछें, जैसे आपकी लाइफ में सबसे मजेदार ट्रिप कौन सी रही, या आपको इस काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। 2. सीधा इंटरव्यू मत बनाइए, सिर्फ हाना वाले सवालों से बचिए, जैसे आप कहां से हैं के बजाय आपको अपने शहर की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। 3. मौसम और न्यूज से हटकर बात करे, बजाय ये कहने के कि आज बहुत गर्मी है, कुछ नया जोड़े, आज की गर्मी ने मुझे गोवा की याद दिला दी, वहां का मौसम शानदार होता है। दूसरा सबक, बातचीत को दिलचस्प बनाएं। अजय ने पूछा, अगर बातचीत शुरू हो भी जाए तो उसे दिलचस्प कैसे बनाएं? रोहित ने जवाब दिया, बातचीत दिलचस्प तब बनती है जब उसमें गहराई और कहानी हो। 1. स्टोरी टेलिंग का जादू। लोग फैक्ट से ज्यादा कहानियों को याद रखते हैं। अगर आप किसी मूवी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसका नाम न लें, बल्कि उससे जुड़ा कोई मजेदार अनुभव बताइए। 2. ह्यूमर का तड़का, हल्के फुल्के मजाक और चुटकुलों से माहौल हल्का बनता है। 3. दूसरे व्यक्ति की बातें ध्यान से सुने, सिर्फ अपनी ही बातें न करें, सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखाएं, इससे वो आपको पसंद करने लगेगा। तीसरा सबक, बातचीत को लंबा कैसे करें। अजय को सबसे ज्यादा समस्या यही थी कि अगर बातचीत शुरू हो भी जाए तो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती थी। रोहित ने उसे सिखाया। 1. थ्रेडिंग टेक्निक। जब भी कोई कुछ कहे तो उसकी बात से जुड़ा कोई नया सवाल निकालिए। जैसे अगर कोई कहता है, मैंने हाल ही में एक नई जॉब ज्वाइन की है, तो आप पूछ सकते हैं, क्या नया सीखने को मिल रहा है, या आपने ये फील्ड क्यों चुनी। 2. मिररिंग टेक्निक। सामने वाले के हाव भाव और शब्दों को कॉपी करिए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो उसे सहज महसूस कराएगी। 3.
पॉज को संभालिए। अगर बातचीत में रुकावट आए तो अचानक से विषय न बदलें, एक हल्की स्माइल दें और गहरी सांस लेकर कोई नया एंगल जोड़े। चौथा सबक, किसी भी ग्रुप में घुलने मिलने की ट्रिक। अजय अब काफी सुधार कर चुका था, लेकिन वो भीड़ में जाने से हिचकता था। पार्टी में जाने से पहले उसे टेंशन हो जाती थी कि कैसे लोगों से घुले मिले। रोहित ने समझाया, 1, पहले से कुछ बातें सोच ले। अगर आप किसी पार्टी या मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले से कुछ मजेदार सवाल तैयार रखिए। 2, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दे, आत्मविश्वास से खड़े हों, हाथ बांधकर खड़े न रहें और सामने वाले की आंखों में देखें। 3, पहले से कुछ लोगों से ऑनलाइन कनेक्शन बनाइए। अगर ऑफिस मीटिंग या इवेंट है तो पहले सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ जाइए, इससे बातचीत में आसानी होगी। निष्कर्ष, अजय की नई सोच। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद अजय अब पहले से बेहतर महसूस करने लगा। अब वो अजनबियों से भी खुलकर बातें कर सकता था। उसके पास बातचीत शुरू करने और उसे बनाए रखने के कई तरीके थे। वो जान चुका था कि असली जादू सवाल पूछने, ध्यान से सुनने और स्टोरी टेलिंग में है। अगर आप भी अजय की तरह अपनी बातचीत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 4 मुख्य बातों को याद रखिए। 1, बातचीत शुरू करने से न डरे। 2, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर का उपयोग करें। 3, बातचीत को गहराई देने के लिए सही सवाल पूछें। 4, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास पर ध्यान दें। अगर आप ये सब अपनाएंगे तो आप भी किसी से भी प्रभावी और दिलचस्प बातचीत कर पाएंगे। आपका क्या अनुभव रहा? आप कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा अपनाएंगे? कमेंट में बताइए।